शलाम सलाम नमस्कार मेरे सब बहन भाइयों को, सब दोस्तों को जो सुनने वाले हैं। तो अभी ये है पार्ट टू जो ये मैंने हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर, यानी कि जो शरण जो हमें जिस तरीके से सेहत रखनी चाहिए बरकरार समझने, उसी के ऊपर ये जो ना ऑडियो को तरतीब दिया जा रहा है। पार्ट वन मैंने किया था। पार्ट वन जो है मेरे दोस्तों ने, शागिर्दों ने, स्टूडेंट्स ने काफ़ी लाइक किया। तो अभी मैंने सोचा पार्ट टू भी, उस पार्ट टू पे की ज़रूरत है क्योंकि पार्ट वन थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो पार्ट टू जो है हम थोड़ा सा फोकस करेंगे बजट कॉन्शियसनेस के ऊपर, क्योंकि जिन हजरात के पास इतनी रकम नहीं है कि वो जो है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को लें, एक्सपेंसिव घी को यूज़ करें, जैसे देसी घी काफ़ी महंगा आता है, और जैतून का जो तेल है उसकी भी मैं थोड़ी सी मिथ आपकी तोड़ना चाहूँगा कि अगर आप जैतून का तेल समझते हैं सबसे बेहतरीन है, वो बात भी नहीं है, क्योंकि वो भी आपको 4000 से एटलीस्ट 5000, अभी तो 5000 की बात करें, 5-6,000 रुपीज़ का वो 1 लीटर आना है, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा है इससे, लेकिन महंगा है काफ़ी तेल और वो हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके बाद देसी घी भी आप जानते हो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी करंट प्राइसेस का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो भी खासा महंगा हो सकता है डेली कुकिंग के लिए। इसलिए लोग जो कोशिश करते हैं कि वो आम तेल इस्तेमाल करें, घी हो गया, डालडा हो गया, या दूसरे तेल। अब मैं आपसे भी सजेशन ये करूँगा, 2 सजेशन है मेरी। अगर आप बजट कॉन्शियस हैं या आपके पास पैसे की अगर कमी है या आप एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप जब अपना तेल यूज़ करते हो, जो भी आप यूज़ करते हो, घी इस्तेमाल करते हो, डालडा का करते हैं, जो भी आपको इस वक्त आपकी बजट में है, तो आप कोशिश ये करो कि आप बिल्कुल एंड के ऊपर जाके, जब आपकी हांडी ऑलमोस्ट रेडी है, यानी लास्ट 5 मिनट्स, जब आपके सिर्फ पीछे 5 मिनट रह गए हैं, हांडी जब हम सारा काम कर लेते हैं, हांडी के तड़का शड़का लग जाता है, सिर्फ धनिया डालना होता है, उस टाइम पे आपने ये करना है कि आप अपने पास गिरी का तेल रखो। उसके बाद आपने 1 चम्मच गिरी के तेल की उसमें डाल देनी है, और आपने 1 बटर की स्लाइस काट के, स्लाइस यानी कि पूरे बटर की टिक्की नहीं, उसकी स्लाइस काट के आपने 1 डाल देनी है। यानी चलो अगर आपका बटर, पाकिस्तान में जो बटर आता है वो तकरीबन अमेरिकन बटर जैसे होता है, क्योंकि इंग्लैंड का बटर थोड़ा मुख्तलिफ है, चौड़ा आता है, चौड़ी उसकी स्लाइस होती है। अमेरिका की स्लाइस थोड़ी वो थोड़ा सा ना वो चौरस बना होता है, यानी रेक्टेंगुलर, और उसको आप इजीली 1 स्लाइस काट सकते हो। तो आपने 1 स्लाइस बटर की और 1 स्लाइस उसके बाद आपने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल की, जो कि थोड़ा मुनासिब हो, आपने उसमें डाल देना हांडी में। और ये आपने अपनी हैबिट बनानी है, 2 हैबिट्स। नंबर 1 कि आपने जो बटर डालना है हांडी के एंड पे जाके, लास्ट 5 मिनट्स जब आप धनिया डालते हो, उसके बाद आपने साथ ही 1 चम्मच कोकोनट ऑयल की डाल देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आप नमक इस्तेमाल करते हो हांडी में, वो आपने मेक श्योर करना है कि आप आम जो नमक है वाइट, वो ना यूज करो हांडी में। आपने नमक यूज करना है, पाकिस्तान में आम मयसर है, पूरी दुनिया में वो बेचते हैं, वो उसको बोलते हैं पिंक सॉल्ट। गुलाबी रंग का नमक आता है, वो आम तौर पे आपको दुकानों में बाहर मिलेगा, ढेर बड़े बड़े उन्होंने डेले बना के रखे होते हैं, तो आप उनसे बाय कर सकते हो और घर में ग्राइंड कर सकते हो, या किसी उधर लोकल मिल से ग्राइंड करवा सकते हो। वैसे भी वो तोड़े के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं 50 पाउंड का मैं पूरे का पूरा ही बैग ही वो मंगवा लेता था लाहौर से। तो लाहौर में वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो भिजवा देते थे, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट के ऊपर रख के, बस के ऊपर रख के भिजवा देते, वो जाके अब लॉरी अड्डे से पिक कर लो। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ आपको हो सकता है आपको लोकल मार्केट में दस्तयाब हो। आम तौर पे अगर आप उसको जाके बड़े स्टोरों से लेके आओगे तो पिंक सॉल्ट जो है वो 1 किलो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, यानी बनिस्बत अगर आप कट्ठा लोगे या आप उसका पत्थर लोगे, अगर ऑलरेडी जो कटा नहीं हुआ है, पिसा नहीं हुआ है, तो वो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा दुकानों से, और फिर उसको आप पिसवा सकते हो। तो आपने नमक वही इस्तेमाल करना है, और नमक आप बेशक कसरत से इस्तेमाल करो, कोई टेंशन नहीं है। आप भूल जाओ कि उससे आपको ब्लड प्रेशर होता है या प्रॉब्लम होती है, ये सब बिना जो है ना प्रूफ बातें हैं, इसमें कोई प्रूफ नहीं है।
इसमें जो है ना टोटली साइंस गलत है, और आपको नमक की बेहद जरूरत है आपके जिस्म को। और चूंकि नमक आप गलत खाते हो इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन पाकिस्तान का जो पिंक सॉल्ट है, जिसको मेरा ख्याल शायद लाहौरी नमक भी बोला जाता है, उस नमक के अंदर कम से कम 82 मिनरल्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स, जो कि हमारे जिस्म को जरूरी चाहिए। और सबसे बड़ी कमी जो जिस्म में आती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां असर करती हैं, सबसे बड़ी कमी आमतौर पे वो आती है जिंक की। अगर आपको जिंक की मिकदार जो है गोश्त में, आमतौर पे गोश्त जो है, जैसे आप जिसको आप बड़ा गोश्त बोलते हो, बड़ा अच्छा होता है, गाय का गोश्त बहुत अच्छा होता है। और गाय का गोश्त अगर आप खाते हो, अगर आप छोटा गोश्त नहीं भी अफोर्ड कर सकते, इट डजंट मैटर। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं छोटा गोश्त 100% क्या, मैं 500% अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं छोटे गोश्त की जब मैं लेके आता था ना, तो मैं बकरे लेके आता था पूरे का पूरा वो भी छोटा बकरा, साल वाला। और जब मैं इंग्लैंड में रहता था तो मैं इंग्लैंड में पूरे का पूरा बकरा, और किसी तो मैं 2 बकरे इकट्ठे में ले लेता था दुकानदार से। मैं 2 बकरे मुझे ना हलाल करके दो। लेकिन मसला ये है कि मैं अकेला बंदा था, और मेरा फ्रीजर जो है ना, मेरा फ्रीजर जो था ना, मेरे पास 5 फ्रीजर थे इंग्लैंड में। और मेरे एक फ्रीजर था, 4 मेरे चेस्ट फ्रीजर थे, और भरे होते थे गोश्त के साथ, गोश्त, चिकन, आप यू नेम इट, आई हैड एवरीथिंग। लेकिन मसला कहने का ये है कि जब मैं अमेरिका में शिफ्ट हुआ, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, उस वक्त मैंने ना फिर छोटा गोश्त ना, मेरा दिल उकता गया था खा खा के, तो मैंने फिर छोटा गोश्त खाना ही बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया। बल्कि इधर मैंने आके बहुत कम खाया छोटा गोश्त। फिर जब मैं अमेरिका में आया, यहाँ पे जब मैंने गाय का गोश्त खाया, मुझे गाय का गोश्त ज्यादा अच्छा लगा। मैंने फिर गाय के गोश्त के ऊपर मेरा ना, आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि गाय के गोश्त में मुझे सारा कुछ वो मिल रहा है जो आमतौर पे दूसरी चीजों में नहीं मिलता है। अभी मैं आपको सबसे बड़ी मिथ जो है ना, ये अफसाना कह लो इसको, या साइंटिफिक मिथ कह लो, वो मैं ब्रेक करने लगा हूँ। वो ये है कि जैसे मिथ है कि आप जो है ना सब्जियां खाओ और सब्जियों से आपको सारी नशोनुमा मिलेगी। सब्जियां हो गई, जैसे वो कहेंगे जी आप पालक खाओ, आप साग खाओ, आप इधर बाहर जो है ना वो केल एक होती है, एक वेजिटेबल होता है ग्रीन कलर का, वो लोगों को कहते हैं कि प्रोटीन में ज्यादा है, ये आप खाओ, अच्छा होता है। उसका टेस्ट बेकार है बिल्कुल मेरे हिसाब से। उससे बनिस्बत साग जो है वो पालक फिर भी अच्छे हैं। लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें खाने से किसी हद तक, जैसे पालक है, साग है, उसमें से कुछ आपको जिंक मिलेगा किसी हद तक, लेकिन इनफ नहीं मिलेगा, इनफ मिकदार नहीं मिलेगी। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है उसमें केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स की वजह से उसमें जो चीजें जो नशोनुमा आनी होती है, वो यानी कि उसकी काफी कमी हो जाती है, वो उस मिकदार में हमें नहीं मिलती जिसमें मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए फिर आपको जो है ना आपको डेली एटलीस्ट 30 to 40 मिलीग्राम आपको जिंक चाहिए डेली। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो खाने में मिलेगी। फिर उसमें क्या होता है कि ये जो कोरोना की ये वबा जो आई थी, बीमारी आई थी कोरोना की, तो ये आके अटैक करती है सेल्स को, ह्यूमन सेल्स को। और जब सेल्स कमजोर होते हैं, सेल्स की लाइनिंग जो होती है उसमें जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, जब उनकी लाइनिंग कमजोर होती है तो फिर ये उस बंदे को असर करती है। तो सबसे बड़ा दिफा जो था कोरोना के लिए था कि जिंक आपके जिस्म में ज्यादा हो, जिंक एंड मैग्नीशियम। अगर आपके जिस्म में जिंक एंड मैग्नीशियम है तो आपको कोरोना जो है ना, आपको अटैक यानी कि उसके अंदर आने का चांसेस कम है। और ये लोगों को बात कम पता है, इसलिए ज्यादा जो लोगों ने सफर किया कोरोना की वजह से या मजीद जो कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनके जिस्म में जिंक की कमी थी। अगर आप जिंक की कमी पूरी कर लेते हो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी मैं आपको मिथ की बात कर रहा हूँ कि मिथ, ये जो मिथ है, अफसाना जिसको हम बोलते हैं कि जी आप जी सब्जियां खाओ, सब्जियों से बड़ी नशोनुमा होती है, ये बिल्कुल बेकार बात है। इट्स टोटली नॉट ट्रू। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप गाय का, अभी आप बकरे का नहीं बोल रहा, गाय का बोल रहा हूँ, गाय का आप जाके कलेजी ले आओ, इतनी महंगी नहीं आती है पाकिस्तान में। आप गाय की कलेजी ले आओ, उसके बनिस्बत आप रख लो 10 सब्जियां, जो मर्जी आप नाम सब्जियों को दे दो, गाय की कलेजी और सब्जियां, उनका कोई मुकाबला नहीं है। गाय की जो कलेजी है वो बेहतरीन है, बेहतरीन खुराक है,
उसमें हर तरह की नशो नुमा है जो आपको चाहिए। तो गाय की जो कलेजी है वो आपको बेहतरीन नशो नुमा देगी। उसके मुकाबले में पालक या दूसरी जो चीज़ें हैं, ये गोभी हो गई, आलू हो गए, इन चीज़ों से आपको वो नशो नुमा नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। सो गोश्त के अंदर खुदा ने कुदरती तौर पे वो चीज़ें डाली हैं जो कि हमें इन चीज़ों में, सब्जियों में नहीं मिल रही। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी खुराक के अंदर जो है ना, कम अज़ कम कलेजी डेफिनेटली होनी ज़रूरी है। कलेजी हो गई, गाय का दिल हो गया, और किडनीज जो है वो हो गई। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं चीज़ें, वो कहते हैं नहीं मुझसे चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, ये कलरफुल फूड्स वो बोलते हैं इनको, कि कलरफुल फूड जो है ना ये हम मुझसे खाए नहीं जाते हैं। कुछ लोग ये पसंद नहीं करते हैं कि कलेजी खानी या दूसरी चीज़ें, तो कोई मसला नहीं है। बाहर के ममालिक में एक ख़ास तौर पे कैप्सूल मिलते हैं, हो सकता है पाकिस्तान में भी मिल जाएं। तो उन कैप्सूल्स का नाम है डेसिक्रेटेड काउ ऑर्गन्स। उसके अंदर उन्होंने बीफ का बोवाइन, हड्डी की जो मिक होती है, उसके बाद गाय की लिवर, गाय का दिल, और गाय की किडनीज, और पैंक्रियस जो लबलबा होता है, और तिल्ली, उन्होंने वो चीज़ें ड्राई करके तो उन्होंने उसको पीसा होता है, पीस के उन्होंने उसके कैप्सूल बनाए होते हैं, और बेहतरीन है आपके लिए। अगर आपको नहीं पसंद है, ये तिल्ली हो गई, ये लबलबा हो गया, दूसरी चीज़ें आप नहीं खाना चाहते हो, कि आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप कैप्सूल की शक्ल में ले सकते हो। आपकी जो बीमारियां हैं, ख़ासतौर पे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद हार्ट डिजीज़ हो गई, अगर आप बाकी चीज़ें छोड़ दो और आप खाली ये रेजिमेंट कर लो ना, तो आपकी ये बीमारियां आपसे ख़त्म हो जाएंगी। ये जॉइंट में दर्द जो होती है, उसके बाद दूसरी दीगर जो चीज़ें होती हैं कि हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ये सारी फिनिश हो जाएंगी ओवरनाइट, लाइक अ मिरेकल, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा एक शागिर्द था, उसको मैंने यही बोला कि मैंने उसको रेकमेंड किया कैप्सूल, क्योंकि वो पसंद नहीं करता था ये खाना, यही कलेजी वगैरह वो नहीं पसंद करता था खाना। तो मैंने उसको रेकमेंड किया कि आप ना ये कैप्सूल मंगवा के खाओ। तो मैंने कैप्सूल्स का जिक्र कर दिया और रेफरेंस भी दे दिया किस जगह से लेने हैं। तो फिर उन्होंने जब ये कैप्सूल मंगा के, उन्होंने सिर्फ एक कैप्सूल खाया भी, जस्ट वन। डेली कैप्सूल की रूटीन थी 3 कैप्सूल। तो मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ एक खाना स्टार्टिंग पे, ताकि आपका जिस्म आदी हो जाए इसका, यानी उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि सारी जिंदगी जो गार्बेज जो है, गंदमंद जो अंदर डाला है, वो ऐसा ऐसा निकलेगा बाहर। तो उन्होंने सिर्फ एक खाया, तो उनको प्रॉब्लम थी, ब्लैडर उनका वीक था। तो मैंने कहा आपका सबसे पहले तो ब्लैडर ठीक हो जाएगा, जो वीकनेस है ब्लैडर में। सेकेंडली आपकी जो प्रॉब्लम है, दर्दें जो होती हैं बाजू में, वो ख़त्म हो जाएंगी। आप यकीन माने कि उन्होंने 1 डे सिर्फ खाया कैप्सूल, 1 डे एक कैप्सूल, वो भी 3 नहीं खाए जो रेकमेंडेड थे। तो उन्होंने एक खाने के बाद रिपोर्ट ये किया कि मेरा ब्लैडर ऑलरेडी बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, यानी कि जो ब्लैडर वीकनेस था वो ऑलरेडी बहुत बेहतर हो गया, और पेन भी बेहतर हो गई बाजू में, जस्ट विद 1, एक खुराक के साथ। अभी जब वो मतवातर इसको खाएंगे डेली, महीना इसके जब वो कोर्स पूरा करेंगे, तो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, आप खुद सोचो, बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। सो ये मेरा लेक्चर है कि अगर आप बजट कॉन्शियस हो, पैसे का थोड़ा सा मसला है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो है ना, आप उसी बजट के अंदर आप फिर भी आप कर सकते हो। आप अगर देसी घी में नहीं पका सकते या बटर में नहीं पका सकते हांडी, क्योंकि महंगा है, तो आप उसमें कोकोनट का तेल डाल सकते हो 1 चम्मच। उसके बाद दूसरा आप उसमें ये डाल सकते हो बटर, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, ये था लेक्चर नंबर 2। तो खुश रहें, खुदावन आप सबको बरकत दे। मेरी तरफ से शलोम, सलाम, नमस्कार।